जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त दिनेश। तो डी के एजुकेशन लर्नर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, ये आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 18 है। शुरू करते हैं वर्दी का जुनून वाली क्लास। ओके यस, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। मुक्ति बोध के लिए जितेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए प्यारे साथियों, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। मंगला प्रसाद पारितोषिक, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी सरस्वती पुरस्कार। तो बताइए प्यारे साथियों, किसके बारे में पूछ रहा है। ध्यान से प्रश्न को एक बार देख लीजिए। आपको अगली बार मिल सकता है कि भाई साहित्य अकादमी में मुक्तिबोध नामक रचना किसने लिखी थी। तो ठीक है, देखिए इस प्रश्न को ये घुमा के दोबारा आपको दे सकते हैं। तो आपके लिए हर एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देखता है अंत तक जरूर बने रहना और कृपया करके अपना लास्ट में स्कोर कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए भाई, मुक्तिबोध के लिए जितेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हुआ इसका, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा इसीलिए मैं बता देता हूं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अच्छा, ये पुरस्कार उन्हें कब प्राप्त हुआ था। ये प्राप्त हुआ था उन्हें 1966 ईस्वी में। ओके, अच्छा इसके अलावा और भी पुरस्कार हैं। उन्हें साल 1971 में, भाई इन्हीं को जो 1971 में ना पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सन 1971 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ओके, अगला क्या कह रहा है प्रश्न को दोबारा समझिए। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। चलिए भाई, आपसे पूछ रहा है भाई गुरु का वचन बदलने पे क्या होगा। क्या गुरु होगा, ऑप्शन नंबर बी गुरुजी होगा, ऑप्शन नंबर सी गुरुओं का होगा, या ऑप्शन नंबर डी गुरुजन होगा। तो अब बताइए भाई, बेसिक सब प्रश्न है, इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। क्या होगा सही आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके भाई, गुरु का वचन आप बदलते हो, शब्द का वचन बदलने पे ये गुरुजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागा का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा। चलिए प्यारे साथियों, भाई नाग का जो अनेकार्थी शब्द क्या हाथी होगा, या मोक्ष होगा, या रथ होगा, या पारा होगा। अब बताइए भाई, किसके बारे में पूछ रहा है आपसे। ध्यान से प्रश्न को समझिए। ये पूछ रहा है आपसे नाग के बारे में। भाई नाग का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा सही आंसर। भाई देखिए, इस प्रश्न के जो उत्तर को ना आप सही लगाने का प्रयास कीजिए। देखो बहुतों को डाउट होगा इस प्रश्न के उत्तर पे। देखिए नाग का अर्थ हाथी भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और क्या क्या होता है प्यारे साथियों। देखिए नाग का जो अर्थ होता है, बादल भी होता है, सांप भी होता है, चाव भी होता है, नगीना भी होता है, और अचल भी होता है। तो राइट आंसर आपको मिला यहाँ पे हाथी। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। प्यारे साथियों, ये आपसे कोटेशन पूछ ली है। भाई ज्यों के त्यों आप लेके आ रहे हो तो उन्हें क्या कहते हैं। भाई सिंपल सा है, भाई इसे गलत मत कर देना कोई। क्या देशज होते हैं, विदेशज होते हैं, तत्सम होते हैं, या तद्भव होते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सही ने इसका सही उत्तर दिया होगा। ये होते हैं आपके तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्या मत्स्य होगा, या विभावरी होगा, सिखी होगा, या सायक होगा। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा, मीन यानी होता है मछली या मत्स्य जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्प, मेघ और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। चलिए भाई, बहुत प्यारा प्रश्न है ये। क्या सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं, या सड़क के अनेकार्थी शब्द हैं, या सारंग के हैं, या नारंग के हैं। तो भाई प्यारे साथियों, किसके बारे में पूछ रहा है। सांप के बारे में पूछ रहा है, सर्प के बारे में, मेघ के बारे में, और हरिण के बारे में। तो इसके अनेकार्थी शब्द में आपका आता है शारंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भाई बहुतों ने ए भी लगा दिया होगा, परंतु ए गलत है, ये वाला बनेगा इसमें सरोते वाला सा। शारंग इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हजारों लोगों ने ऐसा देखा, वाक्य में विशेषण बताइए। भाई किसके बारे में पूछ रहा है। हजारों लोगों ने ऐसा देखा, तो क्या उसे कहेंगे,
देखो का होगा या हजारों का होगा विशेषण या लोगों का होगा विशेषण। तो भाई क्या है इसके अंदर विशेषण? हजारों लोगों ने उसे देखा होगा। तो क्या विशेषण है भाई? हजारों विशेषण होगा ना आपका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रत्युन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। बहुत प्यारा प्रश्न है प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा है। भाई प्रत्युन्नमति में उपसर्ग क्या? प्रत्यु होगा, प्रत्युत होगा, प्रा होगा या प्रति होगा? तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा सही आंसर? प्रत्युन्नमति में उपसर्ग क्या होगा? प्रत्युन्नमति में आपका ऑप्शन नंबर डी प्रति उपसर्ग होगा, राइट है। अगला प्रश्न है सप सप्तऋषि में समास कौन सा होगा? चलिए भाई, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा? भाई सप्तऋषि में कौन सा समास होता है? भाई सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह क्या होगा? द्विगु समास, संख्यावाचक समास हो गया ना ये। अगला प्रश्न है विशिष्ट का किसका विलोम होगा? भाई विशिष्ट किसका विलोम होगा? अवशिष्ट का होगा, सामान्य का होगा या अनिष्ट का होगा या शिष्ट का होगा? तो भाई विशिष्ट का जो विलोम होता है वो सामान्य होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भाई बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन नंबर बी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। यह मेरा पुस्तक है, श्री कृष्ण के अनोखे नाम है। तो भाई प्यारे साथियों क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस किस का सही है? अगला प्रश्न आपका मुहावरे से है ऊंट के मुंह में जीरा। अरे उसे प्राण को बड़े प्राणी को सांत्वना देनी। ऑप्शन नंबर बी बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऑप्शन नंबर डी जानवर को दवाई देना। तो क्या होगा प्यारे साथियों? ऊंट के मुंह में जीरा, अरे बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? भाई नामवर की है, नामवर सिंह की है या भवानी प्रसाद मिश्र की है, रामविलास शर्मा जी की है या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? तो भाई किसकी है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार निराला? ये आपकी रामविलास शर्मा जी की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है अध शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होगा? समाप्त होगा, व्याकुल होगा, पाप होगा या मूर्ख होगा? तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? पाप होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस किस का सही है? अगला प्रश्न है आपका देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? चलिए प्यारे साथियों, भाई संदिग्ध भूतकाल का होगा, भविष्य काल का होगा, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव भूतकाल का? तो भाई देखा गया हो क्रिया के किस काल का पक्ष का उदाहरण है? ये संदिग्ध भूतकाल का है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही प्रयोग होता है? अरे भाई तार होता है, वार होता है, धार होता है या हार होता है? तो भाई प्रश्न बहुत ठीक ठाक लेवल का है, छोटा सा है लेकिन गलत होने के चांस बहुत अधिक हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। क्या कह रहा है भाई? खटिया सेना। भाई क्या होगा इसका खटिया सेने का? बीमार होना होगा, कार्य से विमुख होना होगा या आराम से लेटना होगा या चारपाई पर सोना होगा? अब बताइए भाई। खटिया सेना ये होगा आपका बीमार होना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका बनता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? बहुत प्यारा भाई। सकर्मक अकर्मक क्रिया से ये बहुत प्रश्न पूछते हैं आपके। भाई कैलाश छत से गिर पड़ा, क्या ये होगा आपका? सतीश ने केले खरीदे। ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका राजू सदा सोता रहता है। ऑप्शन नंबर डी हरीश बस पर चढ़ गया। अब बताइए प्यारे साथियों क्या होगा सही आंसर? सकर्मक क्रिया। अरे सतीश भैया केला खरीद रहे हैं ना, यही तो आपका सकर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने वाले हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है? चलो प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या भाई पीताम्बर होगा या धारण करने वाला, शास्त्र प्रवीण होगा या महाविद्यालय होगा? अब बताइए भाई। यहां से आपका प्रश्न बना दिया है, क्या होगा सही आंसर? इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शास्त्र प्रवीण इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हस्ती शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होगा? क्रोध होगा, आंख होगा, अस्तित्व होगा या हाथी होगा?
तो क्या होगा, हस्ती यानी क्या होता है, हाथी तो होता है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। बहुत प्यारा भाई, रूपक अलंकार है, उल्लेख है, अतिशयोक्ति है, उपमा है। भाई उल्लेख नाम का तो कोई अलंकार ही नहीं होता, तो कौन सा सही होगा बताइए। अरे चरण कमल बंदो हरिराई, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अरे बच्चे को फल काटकर खिलाओ, ऑप्शन नंबर बी, काटकर फल बच्चे को खिलाओ, ऑप्शन नंबर सी, फल बच्चे को काटकर खिलाओ, ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को काटकर फल खिलाओ। अब बताओ प्यारे साथियों क्या होगा सही आंसर। चलिए लगाइए अपनी अंडरस्टैंडिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाई बच्चे को ना फल काटकर खिलाओ। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंग का लक्षण है। परिकर का होगा, या कारणमाला का होगा, अनुमान का होगा, या एकावली का होगा। अब बताओ, आधो को तो प्रश्न समझ नहीं आया होगा, तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूं, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमान। अगला प्रश्न है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह कौन सा समास होता है। तत्पुरुष होता है, बहुब्रीहि होता है, कर्मधारय समास होता है, या अव्ययीभाव होता है। तो बताइए प्यारे साथियों, भाई कोई भी पद प्रधान नहीं है, अन्य पद प्रधान है, तो वो आपका बहुब्रीहि समास होगा ना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है। तो सभी को पता होगा 11 होती है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है। भाई ये विस्मयादि बोधक होगा ना। अरे मिला आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। आरंभ या अंत होगा, अंत या आरंभ होगा, आरंभ या अभ्यस्त होगा, अभ्यस्त या आरंभ होगा। चलिए भाई, आदि यानी क्या होता है, आदि यानी होता है आरंभ, और आदि यानी क्या होता है, अभ्यस्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। क्या दिया होगा, सिर होगा, शिक्षा होगा, या साक्षी होगा। भाई साखी का जो तत्सम शब्द होता है वो साक्षी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेड़ से कई आम गिरे, निम्नलिखित में से कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। भाई आम से बहुत से आम गिर गए, या पेड़ से पत्ता गिर गया, तो कौन सा होगा, संबंध कारक होगा, करण कारक होगा, कर्म कारक होगा, या अपादान होगा। तो आप लोगों ने पकड़ लिया होगा इस प्रश्न को, अपादान कारक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूस की रात, बहुत प्यारा है भाई, कहानी के रचयिता हमारे प्यारे मुंशी चाचा जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो नहीं आ रहे हो। अगला प्रश्न है, उथ प्लस हार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा। क्या उधार बनेगा, या उद्धार बनेगा, उतार बनेगा, या आहार बनेगा। तो भाई उथ प्लस हार, उद्धार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। निर्दयी होगा, निर्मम होगा, या मर्माहत होगा, या क्रूर होगा। तो भाई क्या होगा, जिसके हृदय में ममता नहीं होती, निर्मम होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आपका यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट 18 होता है कंप्लीट। तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो मैंने आज वीडियो जल्दी आपकी क्लास कंप्लीट कर दी। तो आई होप यू सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, गुरुदक्षिणा के तौर पे सर को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।